के अंदर एक ऐसा काला कानून है कि जिसका कहीं भी इस्तेमाल करके और ये लोगों को नौकरी से बाहर करने का काम करते हैं। आज जब नौकरी मिलना भारी काम है, उस कंडीशन में ये जो 14(2) की धारा है, 14(2) की धारा किस कंडीशन में लगनी चाहिए? इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी आज धरने में बैठने के लिए अब निवेदन किया था, लेकिन मेरे को आपकी ताकत के ऊपर पूरा यकीन है कि जब नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन दिल्ली डिवीजन की कॉल होगी तो यहाँ कार्यरत 2500 महिलाओं में से मैक्सिमम स्ट्रेंथ डीआरएम गेट पर पहुँचने का काम करेगी। ये आपकी ताकत है, ये महिला शक्ति की ताकत है। आपको मालूम होना चाहिए कि रेलवे के अंदर एक ऐसा काला कानून है कि जिसका कहीं भी इस्तेमाल करके और ये लोगों को नौकरी से बाहर करने का काम करते हैं। आज जब नौकरी मिलना भारी काम है, उस कंडीशन में ये जो 14(2) की धारा है, 14(2) की धारा किस कंडीशन में लगनी चाहिए? जहां इंक्वायरी संभव नहीं हो, जहां रेलवे को कोई ऐसा खतरा हो, तो उस कंडीशन में 14(2) लगती है। हमारे डीआरएम ऑफिस की साथी भी और महिला और पुरुष दोनों साथी आप लोगों के बीच में है। जोरदार तालियों के साथ में लंच अवर्स में साथी है, इनका भी स्वागत है। तो 14(2) की धारा उस कंडीशन में लगानी चाहिए जहां इंक्वायरी संभव नहीं हो। हम तो उस देश में निवास करते हैं जहां कसाब ने गोलियां चलाई, हमारे जवानों को शहीद करने का काम किया, परंतु पूरी प्रक्रिया से गुजरकर, न्याय की जितनी भी प्रक्रिया थी उससे गुजरकर उसको फांसी की सजा हुई। और ये जो हमारे इस व्हाइट हाउस में बैठे हुए जो काले अंग्रेज है, ये अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। तो नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के रहते हुए ये चीज़ें संभव नहीं है। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का अपना एक इतिहास है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन 1924 से कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ती रही है, अंग्रेजों से भी लड़ने का काम किया, और अब इन काले अंग्रेजों को भी ठीक करने का काम करेंगे। जो हमारी जायज़ मांगे है, जो लिटरल इंडेक्शन हमारा ट्रैकमैन साथी को मिलना चाहिए, 10% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्टों को कम करते हुए इंडेंट दूसरे विभागों के कम करके, और जो 10% इंजीनियरिंग विभाग को मिलता है। जब 500 ट्रैकमैन आए हैं तो उसके हिसाब से 10% 50 ट्रैकमैन को दूसरे विभाग में जाने का मौका मिले। ये भी एक विषय हम लोगों ने इसमें रखने का काम किया है। बोर्ड के आदेश की यहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, परंतु ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। आप लोगों का जो संघर्ष है, ये आपके तमाम साथियों को न्याय दिलाने का काम करेगा, मेरे को ऐसी पूरी आशा है। अभी तो एक बात और सुनने में आई, अभी 31 तारीख को ऐसा सुनने में आया कि मंत्री जी आएंगे, और जो हमारी आप तमाम बहनें बुकिंग में काम करती होंगी, तो ये एक ऐसा प्रोविज़न करने का विचार है रेलवे का कि 3 मिनट से ज़्यादा कोई खिड़की पर खड़ा ही नहीं रह पाए। उस प्रपोजल का तो हम स्वागत करते हैं, 3 मिनट से ज़्यादा पैसेंजर को सुविधा मिले, वो क्यों खड़ा रहे, लेकिन उसके लिए आपको हमारी भर्ती करनी पड़ेगी। जो हमारे खाली काउंटर रहते हैं, उन खाली काउंटरों पर जो यहाँ डीआरएम ऑफिस में और जो इनकी गाड़ियाँ चलाने का काम करते हैं, जो ऑफिस में जिनका काम टिकट काटने का है, वो यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं, उनको भी वहाँ से हटाकर उन काउंटरों पर लगाए, तो वो तमाम जो लोग वहाँ पर, जो हम 3 मिनट की बात करें, हम रेल कर्मचारी तो 2.5 मिनट के अंदर भी खिड़की को खाली करने का काम करेंगे। तो ये इस टाइप की ज्यादतियाँ जो रेल प्रशासन किए हुए हैं, उसके खिलाफ नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने, देखिए हमने कोई शौक नहीं, हम कोई प्रोफेशनल स्ट्राइकर नहीं है। हम लोगों ने 23/12 को माननीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय को चिट्ठी लिखी, उसमें तमाम विषयों को लिखने का काम किया। हम सोच रहे थे कि हमारी चिट्ठी पर रिप्लाई आएगी। माननीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय खुद के तौर पर तो भले आदमी हैं, लेकिन इनकी कोई बात सुन नहीं रहा है इस व्हाइट हाउस के अंदर। ऐसा
राम राज्य आया है, जब से ही आए अधिकारी अपनी पूरी मनमानी करने पर तुले हुए हैं। इनको संज्ञान लेना पड़ेगा, इनको कार्रवाई करनी पड़ेगी उन अधिकारियों के ऊपर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को खराब करने पर तुले हुए हैं। ये इनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो प्रेम होना चाहिए उसको स्थापित करने की किसी की जिम्मेवारी है तो वो मंडल रेल प्रबंधक महोदय की है। जो हमारा तमाम जो तकनीकी साथी है उसको जो लाभ मिलने चाहिए वो समय पर लाभ नहीं मिलते हैं। और जो अभी हमारे ये साथी डीआरएम ऑफिस से आए हैं, यहाँ तानाशाही की इंतहा की हुई है। एक एक आदमी 4-4 आदमियों का काम कर रहा है, उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। अगर जब वो बोलता है तो फिर उस पर कार्रवाई करने की बात करते हैं। जैसे जाखल के अंदर 3 साथियों को 14/2 लगाकर नौकरी से निकालने का काम किया। अब इसका कौन फैसला करेगा? एक कह रहा है कि जी मेरे को थप्पड़ मारा, दूसरा कह रहा है जी हमने हाथ भी नहीं लगाया। तो इसका फैसला तो सिविल पुलिस करेगी और फिर 751 का मुकदमा बनेगा। कुछ ऐसी बात भी होगी तो आप 14(2) की धारा लगा देंगे। ये ज़्यादा दिन चलने वाली चीज़ें नहीं है। रेल प्रशासन को चेतना पड़ेगा। मैं आपके आंदोलन के माध्यम से इन मंडल में बैठे हुए अधिकारियों को चेताना चाहता हूँ। अभी तो हम लोग पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन किए हुए हैं, नहीं आने वाले कल के अंदर लाइनों के ऊपर जो अधिकारी जाएगा, लाइनों के ऊपर उनका घेराव करने का काम करेंगे। अभी 4 तारीख तक हमारा डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ है। उसके बाद में 5 तारीख को हम लोग अपनी स्टैंडिंग कमेटी बुलाएंगे, उसमें तमाम लोगों से डिस्कस करने का काम करेंगे कि जो अधिकारी आपकी बात को नहीं सुन रहा है, अभी तक नहीं सुन रहे हैं, तो फिर हम लोग उनको 100% लाइनों के ऊपर उनका घेराव करेंगे, उनको अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य होंगे। सारी की सारी जिम्मेवारी मंडल रेल प्रबंधक की होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अफसरगिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक हमारे यहाँ पर श्रीमान सीनियर डीएमई CNW महोदय, उन्होंने एक नया ही धंधा अख्तियार कर लिया है। पहले कर्मचारियों की ट्रांसफ़र करो, कुछ दिन के बाद में उनको लोन पर वापस लाओ। तो ये कब कहाँ का न्याय है? उनको परेशान केवल इसलिए किया जाता है वो जाएंगे यहाँ से, अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, फिर वहाँ कोई उनके जो दलाल टाइप के लोग काम कर रहे होंगे उनको पटाना पड़ेगा, फिर वो दलाल यहाँ सक्रिय हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी तानाशाही की इंतहा किए हुए आज की डेट के अंदर लगभग 550 आदमी, एक विंग की बात कर रहा हूँ मैं मैकेनिकल की, 550 आदमी इनके घरों पर, इनके दफ्तरों में काम करने का काम कर रहे हैं। 34 आदमियों की सैंक्शन करा ली यहाँ पर डीआरएम ऑफिस के अंदर। जो टेक्निकल स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ का डीआरएम ऑफिस के अंदर क्या क्या काम है? 950-1500 का बाबू काम कर सकता था, यहाँ पर 1400-2300 के जेई और एसएससीओ को लगा रखा है। ये चीज़ ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अभी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बात को प्रशासन सुने और जो ये अधिकारी जो इरेगुलरिटीज किए हुए हैं, जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, मंडल रेल प्रबंधक महोदय स्वतः संज्ञान ले और उन अधिकारियों को ठीक करने का काम करे। नहीं तो आने वाले कल के अंदर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन उनके दिमाग को ठीक करने का काम करेगी और उसमें सबसे बड़ी भूमिका रहेगी हमारी महिला साथियों की भूमिका रहने वाली है। मैं आप तमाम महिला साथियों को, इतनी बड़ी संख्या के अंदर, इतनी सर्दी के अंदर आप लोग इकट्ठे हुए, उसके लिए आप तमाम साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और मैं अपनी वाणी को विराम करने से पहले 2 नारे लगाऊंगा। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे डीआरएम ऑफिस के अधिकारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेल कर्मचारियों से ना टकराओ, ना टकराओ, ना टकराओ। जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सीनियर डीएमई कोऑर्डिनेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अननेसेसरी ट्रांसफर करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। सीनियर DN4 होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 14-2 को वापिस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। 14-2 का वापिस लेना होगा। लेना होगा, लेना होगा। अरे तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।